कक्षा 10 गणित की पुस्तक प्रश्नावली 2.2 का आज 5वां प्रश्न है। यदि एग्ज़ाम में इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो उसका हल किस प्रकार करना है वह देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। t² - 15 जो 5वां प्रश्न दे रखा है t² - 15। यदि टीचर में तो यहाँ pt मान लेते हैं 0। शून्यांक ज्ञात करने के लिए 0 मानना पड़ेगा। तो t² - 15 बराबर 0। इसके दो तरीके से हल कर सकते हो। पहला तो ये कि t² बराबर 15 तो t बराबर √15। तो जो t का मान हो जाएगा जब हल करेंगे ये प्लस माइनस में जिस हल होगा, जो प्लस माइनस में हल हो जाएगा तो t बराबर एक बार -15 हो जाएगा और एक बार t √15 हो जाएगा। और इसका दूसरा आंसर किस प्रकार करना है तो t² - √15 t² - 15 बराबर 0। तो यहाँ a² - b² का जो फॉर्मूला है तो a + b और a - b ये लग जाएगा। हम जानते हैं कि t² - √15 का होल स्क्वायर सेम ही होता है। तो a² - b² फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ कर सकते हैं t + √15 और एक बार t - √15। अब इसे जब 0 के बराबर रखेंगे तो हम कह सकते हैं कि t + √15 बराबर 0। एक बार तो ये रखना होगा और दूसरा रखना होगा -√15 बराबर 0। तो यहाँ t का मान तो -√15 आ जाएगा और जहाँ माइनस का है वहाँ प्लस का √15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो चर हो गए t में। सीधा जो कर रहे हैं उसमें भी दो सेम आए हैं, सेम इसी प्रकार। और इसी में t बराबर -√15 और t बराबर √15। अब बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य जो संबंध है उसकी जांच करेंगे। बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध की जांच। इसके लिए हम जानते हैं कि दोनों को ऐड कर देंगे। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, इसके लिए क्या करेंगे, जो √15 है और प्लस करेंगे -√15। जब इनको हल करेंगे तो √15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर √15। अब √15 में से √15 घटाएंगे तो 0। तो यहाँ योग क्या आ गया अपने पास 0। अब जो हमारे पास जो फॉर्मूला दे रखा है -b/a उससे भी देखेंगे। तो हमें पता है जो b दे रखा है -b का मान हमारे पास 0 है, क्योंकि जो समीकरण दे रखा है हमारे पास, जो बहुपद दे रखा है वो दे रखा है t² - √15। यहाँ स्क्वायर की संख्या है वो तो a गुणांक जो a का a हो जाएगी, t² का गुणांक वो a और t का गुणांक इसमें है नहीं तो 0। तो यहाँ 0 रखा जाएगा अपॉन a का मान, वो t² का गुणांक है वो 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे। अब इसे हल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 0। तो हम जानते हैं कि शून्यांकों का योग भी 0, दोनों जगह क्या आ गया 0। इस प्रकार अब कर लेंगे गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल तो गुणनफल की बात करिए तो कि √15 और माइनस के √15। अब इनको हल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस रह जाएगा, फिर √15 में केवल 15 रह जाएगा। तो यहाँ हमारे पास -15 इसका आंसर आ जाएगा योगफल में। फिर c/a इसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। तो c अचर पद होता है, तो अचर पद ऑलरेडी दे रखा है
15 अपॉन ए का मान 1, तो यहाँ हल करेंगे तो -15। गुणनफल और योगफल, योगफल 0 0 और गुणनफल -15। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बहुपद के गुणांकों और शून्याङ्कों के मध्य संबंध जो है वो सत्य है या सही है। तो अतः बहुपद के गुणांकों और शून्याङ्कों के मध्य संबंध सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। देख भी सकते हो किस प्रकार हमने आंसर किया है।